वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्ज़ाम 2023 रिवीजन टेस्ट सीरीज के सेट 2 के कंप्लीट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक सिलेबस बेस्ड प्रश्नों के समूह हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग से भी ऐड किए गए हैं, जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं बल्कि सामान्य हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे गणित हो, चाहे शिक्षण शास्त्र हो, हर विषय से सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने कुल 10 टेस्ट सीरीज दिए हैं और सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इसके अतिरिक्त हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। PDF नोट्स लाइव क्लास के माध्यम से आपके हर कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पहला सवाल है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा उसे कहते हैं जो नाम को, भाव को व्यक्त करता है। यहाँ पर क्रोध जो है एक संज्ञा है। अन शब्द संज्ञा के अतिरिक्त विशेषण या अन है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन कहते हैं पुद्रल को। आंसू जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ड है, इसका बहुवचन होता है आंसुओं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम और गम मिलकर संगम बनता है। चौथा प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी 4 लिखावट में 3 गलत है, 1 सही है। नक्षत्र जो होता है अक्षर से लिखाता है और तरह का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बतलाएं। संधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वागतम में जिस संधि का प्रयोग हो रहा है सुजुर आक्तम, वह है यन संधि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कविता मानव बनों के अनुसार मानव को क्या नहीं करना चाहिए? मानव जो होता है उसे अपने हृदय कि भस्म से जलना चाहिए, उसे जो है अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए, उसे अपने आंसुओं से सिंचाई कर हरा भरा बनाएं। यानी आप अपने आंसू से संसार को सींच सकते हैं, लेकिन मानव को ये चाहिए कि वह किसी का आसरा करना अच्छा नहीं है, यानी उसे किसी का आसरा करना नहीं चाहिए। जो कुछ करना है आप खुद कीजिए, किसी की प्रतीक्षा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, शेर ने चतुर चित्रकार को क्या कहकर पुकारा? शेर जो है जंगल में होता है, चतुर चित्रकार जंगल में चला जाता है और शेर उसे खाना चाहता है। चतुर चित्रकार ने शेर को कहा कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा, लेकिन उसे चकमा देकर चतुर चित्रकार भागने लगते हैं। तो शेर जो है उस चतुर चित्रकार को कायर डरपोक कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सीखो कविता ने क्या सीख दी है? एक कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में, सीखो। उसने जगना और जगाना सिखाया है, जीवन पथ में बढ़ना सिखाया है, सच्ची सेवा करना सिखाया है, यानी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, x/7 = 6 में x का मान ज्ञात कीजिए। x/7 का मान 6 है तो x का वैल्यू 7 × 6 हो जाएगा। ये जब भाग में है तो बराबर के इस साइड गुना में हो जाता है, 7 × 6 = 42 होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोई जो है मुनासिब अक्षर संख्या आपको लिखना है। m × n बराबर है 13 × 14, f × r का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोस्तों इस तरह के प्रश्न को रीजनिंग कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, सबका एक वैल्यू होता है। ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3 मानेंगे, डी को 4 मानेंगे। इस तरह एम का वैल्यू 13 होता है, एन का वैल्यू 14 होता है। तो एफ × आर क्या होगा? एफ का वैल्यू जो होता है 6 होता है, आर का वैल्यू 18 होता है। आर जो है अल्फ़ाबेट में 18वां लेटर है, एफ जो है अल्फ़ाबेट में 6ठा लेटर है, एम जो है अल्फ़ाबेट में 13वां लेटर है, एन जो है अल्फ़ाबेट में 14वां लेटर है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है 42 नंबर, 16, 56, 32 बराबर वाट? यानी 16 को आप 56 लिख सकते हैं, तो 32 को कितना लिखेंगे? दोस्तों आप जो है इसमें संबंध देखिए, 16 और 32 का क्या संबंध है? वही संबंध 56 और वाट का होगा। 16 का 2 गुना 32 होता है, तो 56 का 2 गुना हो जाएगा 112।
सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है सुरक्षित रक्षा करना, निरापद वाट। सुरक्षित का मतलब होता है रक्षा करना, इसी तरह निरापद का मतलब होता है चौकसी करना। जब आप किसी की रक्षा करेंगे तो वो सुरक्षित कहलाता है, इसी प्रकार किसी की चौकसी करेंगे तो वो निरापद। नंबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो भौतिक घटक होता है वो प्रवाहित जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है। दहन का मतलब होता है जलना। कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होगी। दहन के ज्वलन ताप की प्राप्ति होगी, वायु की उपस्थिति होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दहन के लिए आवश्यक शर्त है इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है। पर्यावरणीय समस्या में अनेकों समस्या आती है, जैसे ओजोन का ह्रास होना, अम्लीय वर्षा का होना, हरितगृह प्रभाव। यानी ये सभी के सभी जो है पर्यावरणीय समस्या। 95, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। आपके अंदर कोई बुरी आदत है उसे आप अनुबंधन द्वारा ही सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भाषा शिक्षण में कौन बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में अनेकों बिंदु को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन पाठ सामग्री जो होता है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। इसमें बोलने की आज़ादी, भाषाई अभ्यास जिसे कहते हैं, भाषिक परिवेश कहते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। परीक्षा भी इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी इच्छा से आपको शब्दों को सॉल्व करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन यानी लगातार आकलन करना। इसमें निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। यानी यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। 99 नंबर क्वेश्चन है शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। अगर शिक्षकों में आपसी गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार है तो ये भय और विस्मय का माहौल पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा है इसलिए बच्चे के अनुभव को शामिल करना चाहिए, संचय करके उसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो दक्षता एग्जाम रिवीजन टेस्ट के सेट 2 से लिए गए थे। सभी 100 सवालात को हमने अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त आप सीटेट, सीईटी, बीएड, डीएलएड एंट्रांस सहित ऑल टीचिंग एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रांस एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।